हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव में। हालांकि ये गांव का ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर, और इस गांव से तो भैया मेरे बचपन के आना जाना है और यहाँ मेरी रिश्तेदारी भी है। यानी कि ये गांव मेरा ससुराल भी है, मेरी दीदी का ससुराल भी है। यानी कि मैं कर रहा हूँ बंगानी की बात। यह है बंगानी खाल। और मौसम, भैया मौसम की बात करूं तो जिस तरह दिल्ली एनसीआर देहरादून में धुंध ने पूरा ओढ़ रखी है, चादर ओढ़ रखी है, तो धीरे धीरे मेरे आज पहाड़ों में यहाँ भी आज थोड़ा हल्की हल्की धुंध है और ऊपर थोड़े हल्के हल्के बादल है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक दो दिन में यहाँ बरसात होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही है। अगर सर्दी की बात करूँ तो भैया इस सीजन में तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, जिस हिसाब से यहाँ हमारे पहाड़ों में सर्दी पड़ी थी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी जरूर पुश कर दीजिएगा। देहरादून से बंगानी जो इनका अपने संस्था है, तो वहाँ से ये लोग देहरादून से आए हुए हमारे संबंधी लोग हैं, यानी मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं, उनके ब्रदर इन लॉ भी हैं, विश्व प्रकाश थपलियाल जी हैं, और हमारे इकलौते साले दुर्गेश थपलियाल जी भी है। ये जस्ट पहुंचे हैं अभी। तो ये लोग वहां से देहरादून से कुछ पेड़ लेके आए हैं। बहुत अच्छी बात है भैया कि कम से कम हमारे पहाड़ों में आज की डेट में पेड़ लगाने बहुत जरूरी हैं। जिस तरह से लोग यहाँ आग लगा रहे हैं और जिस तरह से लोग यहाँ पेड़ काट रहे हैं, तो अच्छी बात है। जिस तरह से खेत बंजर है, तो कम से कम जो बंजर खेत है भैया उनमें फलदार वृक्ष लगाओ, नहीं तो सरकार आपके खेतों को कब्जा करने वाली है भैया, और फिर लीज पे देने वाली है, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो कम से कम फलदार वृक्ष लगाओगे तो आपके खेत बचे रहेंगे। स्वागत है आपका आपके गांव में बंगानी खाल में, और आप हैं आरपी थपलियाल जी, मेरे ब्रदर इन लॉ, और ये है हमारे इकलौते साले साहब दुर्गेश थपलियाल जी। आप हैं विश्व प्रकाश थपलियाल जी इसी गांव से, और सेमवाल जी आपका भी स्वागत है हमारे इस एरिया में, और खासकर आपका स्वागत है मेरे ससुराल में। धन्यवाद धन्यवाद। और ये हमारे रिश्ते में तो आप हमारे मामा लगते हो, लेकिन हमारे ससुर भी कहलाते हो। ये हमारे मामा श्री है कुरवानंद थपलियाल जी, और सबसे बुजुर्ग आदमी आकर मिल बगल में तुम्हें और भी सालिग्राम में। अच्छा, ये सालिग्राम की आप क्या ग्रुप है क्या आपका? अच्छा, नाम था उनका। अच्छा, तो पेड़ का है आपके। अच्छा, हाँ, विवेकानंद थपलियाल जी, तुम कब छाई? हम तो पानी पीना चाहिए, सिर्फ पानी ना, और कुछ और तो नहीं ना, मतलब काल पानी मतलब चाय पत्ती पानी यार। अरे आजकल सफेद में सवाणु यार ना, चलो और गोर बखरा चले, लेकिन आजकल ध्यान रखा जन बागर रिख लगी आपको पता ही वाल कुन मसी गोड़ मार जावे। नहीं बोलो ये बड़ी समस्या। अरे ना गुएर नहीं, अरे तुम तो पंडित छा यार। अरे तुम पंडित छावा पर गोर बकरा तो छे चिन्ना, गोर छे चिन्ना ऊख दी बुनो चौके बागा की चिडर मेरा पोहा बागरे, अरे गढ़वाल ने बाग लग्यूं बाग बहुत होगी। हाँ, तो थोड़ा समय बड़ी समस्या ये जंगली जानवरों का। जंगली जानवर। हाँ, तो यहाँ से चलो आप सभी का स्वागत है कि आप कम से कम पेड़ लाए हैं। और किस तरह के पेड़ रखे आपने? हमने ला रखे हैं माल्टा के फलदार हैं, अमरूद है, अच्छा, कीनू है, अमरूद है। आप देहरादून से लेके आ रहे हो? देहरादून से। चलो धन्यवाद। अच्छा, आंवला भी है, तेज पत्ता भी है। तो चलो अच्छी बात है, कम से कम आप लोगों ने देहरादून में रहते हुए अपने गांव के बारे में सोचा कि यहाँ पे आप फलदार वृक्ष लगाने आए हैं। जिस तरह से सरकार भैया खेतों के कब्जा कर रही, तो अच्छा है, ये बहुत शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। भविष्य में हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है इस पूरी बेल्ट में बहुत सारे फलदार पेड़ बहुत सारे पेड़ जो है इसके, जैसे हमारे जो है ये देवदार है, और अशोक हो गया, जो मतलब यहाँ हो सकते हैं, रुद्राक्ष हो गए, पेड़ भी हमने 2 पेड़ हमने रुद्राक्ष के लगा भी रखे हैं। भविष्य में और भी पेड़ जो चलो बहुत अच्छी बात है, बताइए। ये तो हमारे मामू श्री के नाती। हेलो, क्या नाम है? हाय, क्या नाम?
नाम बता, नाम अध्ययन। वेरी गुड वेरी गुड, स्वागत है आपका आपके गांव में। हो ये तुम्हारे नतीन चा, अच्छा ये नातन है। ओके ओके ओके, आयुष्मान भवा आयुष्मान भवा। अरे मेरे रह गयो लाठी, आयुष्मान भवा। चलो जी, शुरुआत हो चुकी जी पेड़ लगाने की। अब आपके हाथ में माल्टा का पेड़ है ना? अच्छा, और आपके हाथ में ये अमरूद का पेड़, और ये लगेगा आपके खेत में। आपके खेत से शुरुआत हो रही है। बगानी खाल में पहली बार सुन रहा हूँ मैं कि मेरे ससुराल वालों का भी खेत है यहाँ। नहीं तो पहले मैं यहाँ कब्जा कर लेता, फिर अगर मुझे पहले पता होता तो यही बना लेते हम भी मकान। ये सामने खेत है जी थपलियाल बंधुओं का, और यही फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं पेड़ लगाने की। और ये घर है जी विवेकानंद थपलियाल जी का, जिनका की पहले मकान हुआ करता था मैला बगानी में, और ये इन्होंने यहाँ बना दिया है। कितने साल हो गए आपको पंडित जी ये मकान बनाए हुए? 14 साल लग गया। 14 साल हो गया। चौथा साल। और रुख तो 5 पड़ी है। हाँ वो तो उजड़ी आना कूड़ एक दो डाल रखे चुक। हाँ डुडाल रखो बस है वो यदि खुद है। बस ओके चलो भेगा खाने पीनी बिल्कुल अभी जस्ट। तो चला तो फिर जरा तुम्हारे बगल में डाला लगा ना। ये हमारे प्रकृति प्रेमी, हमारे इकलौते साले साहब, जिन्होंने कि हाथ से गड्ढा खोद दिया है। अरे और नहीं और कर भाई, और कर इसके लिए इसके बिल्कुल डीप, कम से कम 1.5 फुट का 1.5-2 फुट का गड्ढा चाहिए। अरे पर कबाब बड़ी लगाया हुआ तू त्यार उन भी गंजी खोपड़ी जे। और जितना तेरी हाइट है उस हिसाब से गड्ढा कर। हाँ अपनी हाइट के हिसाब से, ये सही बात बोला आपने। होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। चलो पहले पेड़ की शुरुआत होगी, है अमरूद का पेड़। तो भैया अब अमरूद खाने आएगा दुर्गेश थपलियाल जब होगा, है ना दुर्गेश? अब पानी का भी इंतजाम करना है इसमें। ओ भैया अब हमारा दादा जो है मामा है, अब हमारा मामा जो है गड्ढे खोद रहा है पेड़ के लिए। तुम्हारा मामा है, हमारा चाचा है। हाँ आपका चाचा है, तो हम तो ऐसा ना, हम तो पुराना रिश्ता लगाएंगे ना, घर का मुखिया। हाँ हम तो पुराने रिश्ता मामा, नहीं तो रिश्ते में तो तुम हमारे ससुर भी लगते हो। चलो जी अब सेमवाल जी भी हेल्प कर रहे गड्ढा खोदने की। अच्छा ये है जी श्री ज्वालपा देवी मंदिर ट्रस्ट बंगानी, है ना? चलो ये शुरुआत कर दिया जी, सेमवाल जी ने माल्टा का पेड़ लगा दिया जी यहाँ पे, है ना? तो चलो अच्छी बात है जी, बधाई हो आप सबको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत भैया। पेड़ पौधे लगाए और फल अगले 2-3 साल बाद खाना, और खान तो अपार पंडित जी नीचे विवेकानंद जी, है ना? पर भारत देहरादून में पहुंचे देने के दाण हुआ दाण ना सोली ठीक है। हाँ नारी क्या जो नारिंगी की सोली, हाँ। और थपलियाल जी बहुत अच्छी बात है ना। अब अमरूद बहुत भेजा तो तुम रिटायरमेंट बाद तुम्हें नहीं खाना ना अमरूद। मैंने तुम तो पहुंचा लो जरूर। हाँ तो पहुंचे देन भारे है ना। ये जो है आपका तो साल रहे तुम्हारा रिटायरमेंट में 2 साल से। ओ तब तो तेन फल भी दे देना, तब तो फल दे देना ना। अभी तो सेवा कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, सब सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगा यार थपलियाल जी। जवान लोग यहाँ पे खड़े हैं, है ना? ये सारे जवान खड़े यहाँ पे। एक यहाँ ये पास हो चुका है, एक जवान ये है, और हमारे बुढ़े मामा को यहाँ छोड़ा हुआ बीच और कुम्र मगे नफार है, सब कुम्र बिके नफार मामा पर। अरे पंडित जी खान तो तुम उनची शुद्धा है, और वो बुढ़े नफारू ना रहे, बुढ़े ना भी नहीं ना हो गया, है ना? तो चलो अच्छी बात है, यहीं से दे दो लो। लगाओ जो लगाओ, यहाँ पे लग रहा शुरू हो गया। मामा ने 2 मिनट में गड्ढा खोद दिया जी। यहाँ मतलब मामा तू खड़े में तेज है, है ना? खड़े में तेज लगने में वो पीछे देख के रखना चाहिए, मैंने पीछे देख के रखना जरा। हाँ पता वो नीचे जगह नहीं लटकाने वाले चिंता। अरे पिछले अगर फर गया तो चलो जी स्वाहा। एक पेड़ यहाँ पे हो गया। ये मैं पैंट टूटा पे और मोल भी तुम्हारी गोड़ा भी चिन, सब कुछ बकरा भी चिन, और मोल भी डाल दें थोड़ा बहुत परसों में, ठीक है ना? डांट तुम्हें नहीं खाना। अभी हम जा रहे हैं जी थपलियाल जी के मकान में, यानी कि मूल्य बगानी इनका जो मूल गांव है, मूल घर है। और सेमवाल जी आप पहली बार आना शायद? हाँ मैं पहली बार आना। अच्छा, और दूसरे मकान मालिक ये है भैया, है ना? ये भी उसी जो है दुर्गेश थपलियाल जी, उसी घर में, उसी मतलब इनके मम्मी पापा का, सॉरी इनके पापा लोगों का, दादा लोगों का जन्म उसी घर में हुआ। बेशक इन लोगों का जन्म ऋषिकेश में हुआ है। नहीं मेरा यही। अच्छा आपका यही हुआ जन्म? क्या बात कर रहे हो? क्या झूठ, इतना झूठ मत बोलो कि आपका जन्म यहाँ हुआ है। हाँ मेरा जन्म यही का है। अच्छा अरे वाह, इतना बड़ा, जब मैं 1.5 साल का था। अच्छा सही में। एक बात
मैं पहली बार सुनी कि आपका जन्म एक हुए है हाँ बगल में 1962 2002 में 1962 मतलब जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था उसके है बाद ना तब आप पैदा हुए थे और आप पापा आपके चाइना और इंडिया के वार में थे हाँ लड़ाई लड़ी है उन्होंने वहाँ गोली तो लगी थी तो चलो स्वागत है आपके गाँव में हाँ मुझे 62 और 65 में तब वहाँ पापा के पिताजी का पूरा हो गया ना ऑपरेशन हुआ हाँ गोली लगी थी उनको मैंने सुना था हाँ तो चलिए स्वागत है आपका अपने जन्मभूमि में आपकी जन्मभूमि में चलिए आपका भी यही है आपका मकान नहीं पता चलो आपका मकान भी खींचा पूर्ण मकान चलो शेमाल जी पहली बार आप अपने जन्मभूमि दिखाना चाहती सौड़ है अब इस गांव में हालांकि मैं ब्लॉग पहले भी बना चुका हूं लेकिन यहाँ मेरा बचपन में बहुत आना जाना था क्योंकि यहाँ मेरी दीदी का भी ससुराल है उसी परिवार में और बाद में वो मेरा भी ससुराल बन गया तो यह है कमलेश भाई का घर लास्ट टाइम रह गया था तो भैया आज की डेट में तो ताले लटके पड़े हैं और ऊपर से खंगार हो चुका है ये हालत देखो आप मकान की कभी इस घर में भी चखल पखल रही होगी अभी तक तो छह चुकी शायद यहाँ तो खैर ताले लटके पड़े यहाँ भी और यहाँ भी ताले लटके पड़े ये राम हमारे साले साहब थक गए इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा अपना वेट घटा ले नहीं मैं है ना नहीं हूँ हाँ वेट घटा ले जरा अपना बदकिस्मती से इसका जन्म यहाँ नहीं हुआ है हालांकि ये इसका गांव है लेकिन इसका जन्म ऋषिकेश में हुआ है ना आपके घर में आपका स्वागत है धन्यवाद आप लोग शेमाल जी स्वागत है आपका धन्यवाद जी और आओ थपलियाल जी आपका भी स्वागत है आपका भी जन्म इधर ही हुआ है और ये है आपकी जन्मस्थली है आप भूल गए ऊपर चले गए लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये वो घर है जहाँ आपका जन्म हुआ है तो चलिए हाँ आइए इधर से ये है आपका हिस्सा ये वाला ये हाँ भाई जी बिना छत के पैदा हुए थे मेरी बात सुनो अब मैं सामने जहाँ कि आपका जन्म हुआ है तो खैर ऋषिकेशिया है यहाँ आपका जन्म हुआ है इस कोठरी में ठीक आप है कैसे बनाएंगे तो आप इस कोठी को देखिए कुछ आपको मन में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा लग नहीं रहा क्या इस आपकी जन्मभूमि की हालत है ऐसी कोई भावना नहीं पता ही नहीं है ना सब बचपन था तो आप उम्मीद करता हूँ कुछ सोचेंगे आप जरूर है ना अच्छा चलो अच्छा शादी की भेंट है ये शादी की भेंट है ना ओके मैं सच बताऊं मैं भी इन दो मकानों में कई रात गुजार चुका हूं भैया इस कुठड़ी में खासकर है ना इसमें तो नहीं गुजारा मैंने लेकिन इसमें कई बार और खैर अब तो नया बन गया है पहले पुराना मकान हुआ करता था पठालों का और यहाँ पे बहुत बड़ी तिबारी हुआ करती थी जहाँ पे थपलियाल जी बहुत बड़ी तिबारी हुआ करती थी वो वाला जो था ना वो शायद वो है देहरादून वाली वो हाँ आप लोगों का ये नहीं ये हमारा था ये चाचा का था ये नहीं ये बीच वाला आपके चाचा का है ना ये कोई इनका टिंगूर का है हाँ ये वाला जो धाम वाली दादी हाँ ये शायद हमारा था अच्छा ये वाला पैदा हुई उम्मीद नहीं पता ये तो हमारे हमारे सामने के पैदा हुई तो मेरा जन्म वो धामा वाली दादी का है ना वो ये आप का अरे आप वही दोनों का एक ही है वही तो मैं बोल रहा हूँ वो दादी हाँ ये तिबर थे ना तिबर साजी छामला साजी हाँ तिबर साजी हुन्छ उबर हाँ आई हमार भाई जो मनोज का नाना नरेश भाई दिनेश भाई हाँ ये यूं जो हमार तले हमार जो अच्छा ताल तुम्हार जो तो ए क्या फिर कने काका जो अच्छा ए चू तो भेजो बांट एक हिंज ना कि जन मन तुम्हार भीतर छ टेंगु भाग ऊपर छ हाँ वो गड़वा में नहीं हुन्छ अब साजी छियो अब यो भाग जो तु हमार तो मतलब छोट भाग ऊपर रहता बड़ भाग बांट रहे हैं दी इन्हीं जनी बांट गए अब तो कुल मिला कर तू समझ नहीं है ना तो तैयारी हुई क्या थोड़ा कांडे लगाता चलो जी अब तुम दोनों अपने जो पुश्तैनी मकान है आपका उसमें लगा रहे हो दादू है ना दादू यानी कि पेड़ अब परमानंद जी परमात्मा में पानी भी डाल देगा पहले हां भाई और मेरी बात सुनो अगर सु डाल सूखी ना तो देख ले मैं हर महीना 1-2 महीना में आड़ रहे फिर ठीक फिर तू देख ले हाँ हाँ डाल सुखो नहीं चंद ना डाला की खाना पड़ गया हाँ इकम क्या लगाते ना माल्टा अमरूद है कागजी का पेड़ यानी नींबू का और ये देखो जी मुझे मेरे ससुराल से ये हमारे गांव के नींबू हैं हाँ ये स्पेशल है बिल्कुल आपके ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है नींबू हैं हाँ और ये है यहाँ पर ये अमरूद का अमरूद का पेड़ है और ये यहाँ पर है माल्टे के पेड़ माल्टा एक और आपने माल्टा लगा रहे हो एक और एक अमरूद और लगा रहे हो एक अमरूद और लगा रहे हैं तो चलो जी ये हमारा ये रहेगा
कि इस बरसात तक हम मैक्सिमम अपनी जमीनों में सब ये लगा पाए, पेड़ लगाओगे। पेड़ लगाए। और हमारी इच्छा है कि हम अपने गढ़वाल के जो हमारे पुश्तैनी वो है उस पर ध्यान दें, क्योंकि हमने बहुत साल नौकरी कर ली, रिटायरमेंट का हमारा यही विचार है। और हम लोग चाहते हैं कि सभी भाई लोग आए, गढ़वाल को विकसित करें और ऑर्गेनिक खेती की तैयारी करें। और जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि यहाँ ऑर्गेनिक बहुत डिमांड हो रही है आज की डेट में हर जगह, और वो ऑर्गेनिक आपको पहाड़ों में मिलेगा। हाँ जी, जी। क्योंकि यहाँ पे गोबर की खाद है, हाँ पेस्टिसाइड तो है नहीं यहाँ पे। जी जी। तो अच्छी बात है, आपने शुरुआत की और है। हमारा जो जितना भी हमारा शालिग्राम वंशज के सभी हम भाई बंधु जो थपलियाल बंधु हैं, सब ने यही विचार किया है कि हम अपने जहाँ जहाँ हमारी ज़मीनें पर हैं वहाँ पर फल फूल लगाएं और हरा भरा इस एरिया को, इस जगह को बनाएं। यही हमारी कल्पना है, भगवान आगे कैसे रखता है। चलो अच्छी बात है, कम से कम आपने इस बारे में सोचा, क्योंकि आपके दादा परदादा है ना, उनकी ये पुश्तैनी घर आपका भी है और आपके दादा परदादा की यादें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। जी, तो जी। कम से कम आपने चौथी या पांचवी या छठी जो भी जितनी भी पीढ़ी होंगी, आपने इस बारे में सोचा तो सही। मैं 1962 में मेरा जन्म हुआ था, 2 मई 5 1962 में। उसके बाद मैं 1.5 साल तक यहीं रहा। 1.5 साल के बाद मैं 64 साल, मेरे पिताजी आर्मी में जॉब करते थे, तब हम उनके साथ वहाँ कानपुर चले गए थे। कानपुर, और फिर हम धीरे धीरे करके हम लोग इधर उधर जहाँ जहाँ पिताजी का पोस्टिंग होता रहा वहाँ जाते रहे। आखिर हम जाके ऋषिकेश सेटल हुए। ऋषिकेश सेटल होने के बाद मैंने वहाँ से एमकॉम की पढ़ाई करी। एमकॉम करने के बाद मैं सीधा दार्जिलिंग में के प्लांटेशन में चला गया था। वहाँ प्लांटेशन में मैं 36 साल काम किया। अब मैं रिटायरमेंट के बाद देहरादून में सेटल हुआ हूँ, और मेरा अब यही निर्णय है अपने भाइयों के साथ, जितने भी थपलियाल बंधु हैं वो सब जाके अपने इसको अच्छे से देश को, अपने जगह को देखो। हमारा जन्म स्थान है, यही हमारी कल्पना है। अब माँ ज्वाल्पा की कृपा से हमारा ये अभियान सफल होगा, यही हम चाहते हैं। चलो अच्छी बात है, आपने इतना अच्छे विचार है आपके, और अपने ये जो पुश्तैनी घर है और पुश्तैनी खेत है, इसमें आपने ये लगा दिया है अमरूद का पेड़। चलो आपने ये अपने पुश्तैनी जमीन में, पुश्तैनी घर में, पुश्तैनी पूंगड़ों में ये अमरूद का पेड़ आपने लगा दिया है। और बहुत अच्छी बात, आपके विचार मुझे अच्छे लगे कि कम से कम आपने इतने साल दार्जिलिंग में गुजारे और ऋषिकेश में गुजारे। आप जब रिटायर हो चुके हो आप लोग, तो कम से कम अब अपने घर आपने वापसी का, इस तरह से रिवर्स माइग्रेशन बोल सकता हूँ इसको। और बहुत अच्छी बात है, मेरा सब्जेक्ट पलायन पे ही है, और अच्छी बात है कि जब कोई रिवर्स माइग्रेशन करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और खासकर हमारे थपलियाल जी भी, अब इनका भी विचार यही है, अब रिटायरमेंट के बाद आपका भी गाँव में बसने का प्लान है, तो बहुत अच्छी बात है ये। कम से कम हमारे पहाड़ों का उद्धार होगा, और बहुत जरूरी है रिवर्स माइग्रेशन। ये 3 कब आ रहे? जब मेरे रिटायर होऊंगा तभी तो आऊंगा। अच्छा, तो आनी जानी रहे घर। चलो जी, खेत अपनी धरती, अपनी खेत अपनी धरती, और अपनी जन्मभूमि। आज अपने जन्मभूमि को ये संजो सोचो, के रखेंगे। आज पैर खोल दी। आज पितृदेव कितने खुश होंगे। इसको संजो के रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि भाई तुम भी कुछ करो। हाँ बिल्कुल, तभी जब तुम करोगे, जब हम आएंगे, जब आप करोगे तभी तो आप उनको भी एडवाइस करोगे ना, तभी भी बच्चों को शिक्षा मिलेगी, है आने का वो एक बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। हाँ बिल्कुल, तभी हम जो है गांव का। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी शुरुआत। अब यहाँ पे लगेगा माल्टे का पेड़, मतलब माल्टा है ना, वो मुड़ गया चाचा, माल्टा का पेड़। चलो अच्छी बात है, बहुत है। अपने अपने पुश्तैनी घर में आप लोगों ने 2 पेड़ लगा दिए, अमरूद का और माल्टा का। ये माल्टा का पेड़ है, चलो जी लगाओ। हल्का की थोड़ी ये परमा भाई की भी फोटो नीचे, असली मालिक ही। चलो अच्छी बात है, खाड़ दिए नीचे। हाँ मेरे माल्टा हमको बेचेगा ना। हाँ, माल्टा हमको बेचेगा। हाँ, उगल जाएगा फिर पेड़। अब एक देखभाल 3 कनवा परमा, देखभाल 3 कन तय। हाँ, मैं देख ले हर तीसरे चौथ महीने बाद चक्कर मरू लिख। हाँ, हमारा इकलौता साला कैसे सीढ़ी चढ़ता है देखो। इसीलिए कह रहा हूँ गढ़वाल आया करो, पहाड़ों में आया करो, तब क्या आपको यहाँ की आदतें हो जाएगी। अब तू लेमिन ना हुआ, उन भी तू गोल मटोल छे। हाँ चढ़ गया, और पैसे बेटे थपलाल जी बूझ लगे हो भाई। ना हाँ लगी हूँ। हाँ, कहीं लगे पैसे बेटे। हमें मोटे। हाँ चल ठीक है, पहुंच गया।